So now children, today we are going to study the types of thermometer. Means we are going to study the types of instruments which will be used to measure the temperature, to measure the heat in the terms of temperature. मतलब अल्टीमेटली में हम मेजर क्या करेंगे? We are going to measure the heat, but in the terms of temperature. ठीक है ना? अल्टीमेटली में हम लोग बोलते क्या है कि टेम्परेचर कितना है, ठीक है ना? यही बोलते हैं ना हम लोग. तो यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि ये टेम्परेचर कितना होगा. तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, दैट वाज थर्मोमीटर. ठीक है ना? तो टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर. ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन नाउ प्लीज सी मर्क्यूरी, अल्कोहल एंड द डिजिटल. चलो मैं आपको कुछ नाम एक मिनट बच्चों. जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन, जस्ट अ मिनट. वो कैमरा गिर गया मेरा, इसीलिए ऐसा हुआ. नाउ द बोर्ड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. बोर्ड दिख रहा है सभी को? यस सर. ओके बच्चों. तो देखो बच्चों, यहाँ पर ओवरऑल 3 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स दिए हुए हैं. चलो मैं इनके नाम लिख देता हूँ. द फर्स्ट वन दैट वाज द मर्क्यूरी, अल्कोहल एंड डिजिटल. फर्स्ट नंबर दैट वाज मर्क्यूरी. सेकेंड नंबर अल्कोहल. अभी आप सभी लोग जानोगे इसके बारे में. थर्ड नंबर डिजिटल. ठीक है? मर्क्यूरी, अल्कोहल एंड डिजिटल. देखो बच्चों, मर्क्यूरी वाज हैविंग इट्स ओन लिमिटेशन. मर्क्यूरी की अपनी कुछ लिमिटेशंस थी. अल्कोहल की कुछ अपनी लिमिटेशंस थी. और डिजिटल इज परफेक्ट वन. ठीक है ना? So now basically we are going to study the different types. Children, all of you now please see in 1714. देखो यहाँ पे सन दिया हुआ है कि 1714 में गैब्रियल फ़ारेनहाइट was the name of the scientist जिसने सबसे पहली बार फ़ारेनहाइट एक. बच्चों लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा था, याद है? आप लोगों ने सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल इन दोनों को स्टडी आउट किया था. ओके. तो इन दोनों की स्टडी आउट हमने जब किया था, देन वी कम टू नो अप एंड्रीज सेल्सियस. मैंने आप लोगों को एंड्रीज सेल्सियस के बारे में बताया था. नाउ फ़ारेनहाइट स्केल को भी डिस्कवर करने वाले कौन थे? of the person was the name of the scientist who has Gabriel Fahrenheit. the हाँ बेटा, वही. the sun was 1714 में, मतलब 1714 ईस्वी में, है ना? जब हमारा देश बहुत ही पीछे था. अभी तो हम आजाद भी नहीं हुए थे, है ना? उस टाइम पर गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने फर्स्ट टाइम मर्क्यूरी थर्मोमीटर को इन्वेंट किया. ओके. The world come to know about the mercury thermometer first time. बच्चों ये टॉपिक ठीक से दिख नहीं रहा ना, एक मिनट रुको, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ. अच्छे से आप लोग को विजिबल नहीं हो पा रहा है ना?
types of thermometer. Now the first number, that was mercury. Second number, alcohol. Third number, digital. ठीक है, चलो, all of you now please see, mercury is used in the thermometers because of the following reason. Now what was the reason that the Gabriel Fahrenheit has chosen the mercury to use in its thermometer? Let's have a see. वो क्या रीजन था जिसकी वजह से गैब्रियल फेरेनहाइट ने मर्क्यूरी को चूज किया? Mercury remains in the liquid state for a wide range of temperature. मतलब टेम्परेचर या तो कम से कम हो या ज्यादा से ज्यादा हो, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर, दोनों पे मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में रहेगा. ठीक है, मतलब यहां पर कहने का ये है बच्चों कि मान लो मर्क्यूरी की जगह पर अगर आप लोग यहाँ पर वाटर का यूज कर लो, मर्क्यूरी थर्मामीटर में अगर आपने मर्क्यूरी के प्लेस पर वाटर को यूज कर लिया तो क्या होगा? वाटर को आप हीट करोगे तो वो वेपर में चेंज हो जाएगा, वो अपना स्टेट चेंज करेगा. भाई जो लिक्विड अपना स्टेट चेंज करेगा वो एक्सपैंड कैसे होगा? दैट्स नॉट पॉसिबल. दैट्स व्हाई गैब्रियल फेरेनहाइट हैज यूज्ड द mercury as a metal. It was one of the elements which was being used by the mercury, that was the Gabriel Fahrenheit. Okay, so this was one of the speciality कि आप इसको कम से कम टेम्परेचर और ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर पे, अगर आप कम टेम्परेचर दो या ज्यादा टेम्परेचर दो, दोनों ही केस में मर्क्यूरी की स्टेट में कोई चेंज होने वाला नहीं है, वो अपना स्टेट लिक्विड मेंटेन करेगा. Okay, it melts at minus 38.87 degrees Celsius and boils only at 356.58 degrees Celsius. मतलब मेल्ट होने का क्या है 38.87 और बॉयल होने का 356.58 डिग्री सेल्सियस. मतलब बच्चों अगर मैं मर्क्यूरी थर्मामीटर का यूज करूं तो 350 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मैं आराम से मेजर कर सकता हूं. ठीक है ना, लेकिन 350 के बाद नहीं कर पाऊंगा. नाउ इट इज रिलेटिवली इजी टू सी बिकॉज ऑफ इट्स सिल्वरी कलर, सिल्वरी ग्रे कलर. मर्क्यूरी का कलर कैसा होता है? सिल्वर एंड द ग्रे. अगर आप ग्लास से इसको ऑब्जर्व करोगे देन यू वुड बी एबल टू सी इट. भाई पहले के जमाने में, आज से 5-6 साल पहले, हम क्लिनिकल थर्मामीटर के लिए मर्क्यूरी थर्मामीटर को यूज करते थे क्लिनिकल पर्पस के लिए. ठीक है ना, वहां पर आप मर्क्यूरी का यूज करते थे तो मर्क्यूरी को आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो. यू कैन सी इट कि हाँ, मतलब ये आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है. व्हाई? बिकॉज वी कैन सी इट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, है ना. ट्रांसपेरेंट ग्लास से आप इसको आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो. और इसका कलर भी ऐसा है, कलर कैसा है? इसका ग्रे कलर का है. ठीक है ना, तो ग्रे कलर होने की वजह से आप आराम से इसको ऑब्जर्व कर सकते हो. इट डज नॉट स्टिक टू द ग्लास. ये ग्लास के साथ स्टिक नहीं होता, चिपकता नहीं है. तो जितने अमाउंट में आगे जाएगा उतने ही अमाउंट में पीछे भी आ जाएगा, है ना. इट हैज अ फाइनली यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपांशन फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. कहने का मतलब ये है बच्चों, इसको आप कितना भी ज्यादा टेम्परेचर दे दो, इसके हीट होने का रेट और कूल होने का रेट बराबर होगा. मतलब ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो ये स्पीड के साथ आगे बढ़ जाएगा और कम टेम्परेचर दोगे तो स्पीड के साथ कम हो जाएगा. ऐसा नहीं, ज्यादा टेम्परेचर अगर आप दोगे भी तो भी इसके एक्सपांड होने का जो रेट होगा वो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा. बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये कुछ रीजंस थे. That's why we have used the mercury thermometer. Sir. And we have not used the. हाँ बेटा बोलिए. Sir, if we give the mercury thermometer very low temperature, very low,
minus 100 degrees Celsius, then it will react any response. It will. So Yes बेटा, it is then it will be exceeded its limitation. इसकी जो लिमिटेशन है हम उसके बाहर चले जाएंगे, तो फिर हम वहां पर इसको यूज नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली बेटा सबसे पहले हमारा एम क्या था कि हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर पाए, और बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो हमें कन्वीनियंट लगा उसके हिसाब से हमने डिसीजन लिए। ओके, तो पहली बार जो हमने डिसीजन लिया था that we will use mercury in the thermometer, that was for the sake of public, for the sake of human being, है ना। सबसे पहले इलाज में हम उसका यूज करें, बाकी सबके लिए तो बाद में देखते रहेंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे ज्यादा प्रेफर किया मर्क्यूरी, और उस टाइम पर इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, इसलिए हमने उसको यूज कर लिया। बस आजकल तो हमारे पास कई तरह की चीजें हैं, डिजिटल थर्मोमीटर बेस्ट है। चलिए सेकेंड नंबर देखिए, एल्कोहल थर्मोमीटर। एल्कोहल, नाउ व्हाई वी हैव यूज्ड अल्कोहल। अल्कोहल हमने क्यों यूज किया भाई? अगर हमने यूज किया है कुछ स्पेशलिटी को हमने ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि अल्कोहल से पहले हमने मर्क्यूरी को यूज कर चुके हैं, और मर्क्यूरी को यूज करने के बाद फिर दोबारा से हम अल्कोहल को टेस्ट कर रहे हैं। व्हाई वी आर डूइंग दिस? कुछ न कुछ तो हमने देखा होगा ना, हमने कुछ एक्स्ट्रा फाइंड आउट किया होगा अल्कोहल में। देखिए, thermometers using the alcohol have some advantages over mercury thermometer. Now we come to know about the qualities of the alcohol, and we had decided that let's have a do experiment to use alcohol in the place of mercury. तो क्या क्या मिला हमें? मतलब मर्क्यूरी की वो कौन सी स्पेशलिटीज थी जिसकी वजह से हमने, अल्कोहल की वो कौन सी स्पेशलिटीज थी जिसकी वजह से हमने इसको मर्क्यूरी के साथ रिप्लेस किया। Why? See, alcohol is cheaper and less harmful than mercury. बच्चों, अगर कोई भी पर्सन या कोई भी एनिमल मर्क्यूरी को ईट कर लेगा, if any animal will eat the mercury, तो उसकी इंस्टेंटली मौत हो जाएगी। लेकिन अल्कोहल के केस में ऐसा नहीं है। मान लो गलती से आपके हाथ से या मेरे हाथ से थर्मामीटर गिर के टूट गया, ठीक है। घर में छोटे बच्चे हैं, ओके। छोटे बच्चों की आदत क्या होती है? जमीन पे कुछ भी रहता है उठा के खा लेते हैं, ठीक है। तो मान लो थर्मामीटर आपके हाथ से टूट गया और उसका मर्क्यूरी निकल करके घर में बिखर गया, है ना। तो उस टाइम पर अगर किसी बच्चे के मुंह में वो चला गया किसी भी तरह से, देन इट मे बी डेंजरस। या बच्चा ही क्यों, मान लो घर में कोई पेट है, कोई पेट एनिमल है, उस पेट एनिमल ने अगर उसको ईट कर लिया फूड समझकर, देन आल्सो इट विल बी डेंजरस। लेकिन अल्कोहल ज्यादा क्या होगा? अल्कोहल अगर कोई खा लेगा या पी लेगा तो नशा होगा, और वो भी कुछ देर के लिए, जान नहीं जाएगी। द लाइफ विल नॉट बी इन द डेंजर, ठीक है ना। So this was the first benefit which we have seen in the field of alcohol, that the alcohol was less harmful as compared to the mercury. Alcohol thermometer gives much lower temperature, up to 115 degrees Celsius than mercury. Herman, now you can see that alcohol thermometer minus 115 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेजर कर सकता है। अल्कोहल minus 115 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेजर कर सकता है। लेकिन मर्क्यूरी के केस में क्या था? मर्क्यूरी मेल्ट होती है -38.87 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब मर्क्यूरी के फॉर्म में नहीं रह पाएगी, उसका लिक्विड नेचर और ज्यादा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जनरली मर्क्यूरी आपको जिस स्टेट में मिलती है -38 डिग्री सेल्सियस पे जब आप उसको लेके जाओगे तो उसका स्टेट और ज्यादा लिक्विड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आप मेजर नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब यह है कि -30 डिग्री सेल्सियस से लो टेम्परेचर देन -30 डिग्री सेल्सियस कैन नॉट बी मेजर्ड with the help of mercury thermometer, but temperature up to
-115 degree Celsius can be measured with the help of alcohol thermometer. बात समझ में आ गई? बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, ओके ओके फाइन। अब देखो यहाँ पर आपने एक बेनिफिट देखा। Overall, you all have seen the two benefits. The first one, that the alcohol was less dangerous as compared to the mercury. Second number, in the case of alcohol, we can measure the temperature, low temperature up to 115 degrees Celsius. But there was one limitation. यहाँ भी हमारे सामने एक लिमिटेशन आ गई। बच्चों याद करो, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है मर्क्यूरी थर्मामीटर। क्या पढ़ा है आपने उसमें? We can measure the temperature through mercury thermometer up to 350 डिग्री सेल्सियस। 350 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हो। किस केस में? मर्क्यूरी थर्मामीटर के केस में। लेकिन अल्कोहल में कितना होगा ये? ओनली 78 डिग्री सेल्सियस। मतलब बॉइलिंग वाटर जब बॉईल करता है उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप अल्कोहल थर्मामीटर का यूज नहीं कर पाएंगे। आपको यूज करना होगा मर्क्यूरी थर्मामीटर। ठीक है ना? देखो देखो अभी मैं आपको बताता हूं। ऑल ऑफ यू प्लीज सी। हाउएवर द मेन डिसएडवांटेज इज दैट द अल्कोहल थर्मामीटर कैन नॉट मेजर टेम्परेचर हायर देन 78 डिग्री सेल्सियस, whereas the mercury thermometer can measure much higher temperature, है ना? An alcohol thermometer therefore cannot be used to measure the temperature of boiling water. Am I clear to everyone? बच्चों यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes. Now see, this is what the need. हमें डिजिटल थर्मामीटर की जरूरत क्यों पड़ गई बच्चों? क्योंकि अगर मैं लोअर टेम्परेचर की बात करता हूं तो लो टेम्परेचर मेजर करने के लिए मुझे अल्कोहल थर्मामीटर के पास जाना पड़ेगा। आई हैव टू टेक अल्कोहल थर्मामीटर। आई हैव टू यूज द अल्कोहल थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर लोअर देन लोअर टेम्परेचर दैट वाज अप टू 115। मतलब मान लो अगर मुझे -100 डिग्री सेल्सियस को मेजर करना है तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा? अल्कोहल का। लेकिन अगर मुझे +300 डिग्री सेल्सियस मेजर करना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा मर्क्यूरी का, है ना? मर्क्यूरी हायर टेम्परेचर के लिए कन्वीनियंट है, अल्कोहल लोअर टेम्परेचर के लिए कन्वीनियंट है। मुझे एक ऐसा थर्मोमीटर चाहिए जिसमें दोनों ही काम आराम से हो जाए, है ना? द लोअर मोस्ट टेम्परेचर एंड द हायर टेम्परेचर दे बोथ कैन बी मेजर्ड। दोनों को मैं आराम से मेजर कर पाऊं। That's why we have been compelled to invent the new thermometer that was digital, which is now we are using. आप लोगों में से कई लोगों के घर में, आप लोगों के घरों में भी होगा डिजिटल थर्मोमीटर। Yes, sir. I am in my home. These days, Sir, I have digital downloaded. thermometer are used. बेटा जस्ट अ मिनट, डिजिटल थर्मोमीटर एक बार हो जाए फिर मैं आपको डाउट क्लियर करता हूँ। These days, the digital thermometers are used to measure the body temperature. Digital thermometers do not use mercury. डिजिटल थर्मोमीटर में हम मर्क्यूरी का यूज नहीं करते हैं। That's why it is safe. They contain a thermistor. याद रखो बच्चों, थर्मिस्टर क्या होता है? थर्मिस्टर एक थर्मोस्टेट होता है, मतलब ये फिक्स टेम्परेचर रखता है। देखो इसकी स्पेशलिटी देखो आप लोग, अभी इसके बारे में जान जाओगे आप लोग। द करंट पासिंग थ्रू अ थर्मिस्टर डिपेंडिंग ऑन इट्स टेम्परेचर। थर्मिस्टर डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर। Device inside a digital thermometer measure the current passing through the thermistor and send this information to
a liquid crystal display LCD where the temperature is displayed in digit. मतलब आप जो बैटरी का यूज करते हो डिजिटल थर्मामीटर में, भाई डिजिटल थर्मामीटर में आप बैटरी का यूज करते हो, ठीक है ना, उस बैटरी के थ्रू करंट पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी विल बी पास टू द बैटरी फ्रॉम द बैटरी थ्रू द थर्मिस्टर, बैटरी से निकल करके वो करंट थर्मिस्टर के थ्रू होता हुआ पास करेगा, और थर्मिस्टर के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है इसको मेजर करने वाला एक तो इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है हमने, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट ये मेजर करेगा कि थर्मिस्टर के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है। पास होने वाले करंट के बेसिस पर वो मशीन एनालाइज करेगा कि जब इतना करंट पास हो रहा है तो कितना हीट होगा। उस बेसिस पर वो हीट को हमारे एलसीडी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देता है, ठीक है। So this is what the combined effort of the battery which we are using in this thermometer. Second number, thermistor, and the third number, the device which will measure the amount of current which was going to be a pass through the thermistor. Am I clear to all of you? हाँ हरमन बोलो, क्या डाउट है तुमको? Sir, if we are using the digital thermometer when the thermometer's battery is low, sir, it will not affect the temperature. It will affect, definitely it will affect, क्योंकि अगर बैटरी का थर्मामीटर कम, भाई बैटरी के अंदर करंट ही कम है तो थर्मिस्टर के अंदर कम करंट पास होगा। भाई थर्मिस्टर के अंदर जो करंट पास हो रहा है वो थर्मिस्टर के अंदर जो करंट पास हो रहा है वो करंट हमारे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा, वो करंट हमारे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा, वो चेंज हो रहा है बैटरी के डाउन होने की वजह से, ठीक है ना। तो इसीलिए इफेक्ट तो करेगा ही बेटा, क्योंकि वो टेम्परेचर जो आपको दिखाएगा दैट विल नॉट बी द रियल टेम्परेचर, वो रियल टेम्परेचर नहीं होगा। हरमन Okay, sir. ठीक है ना। Sir, if the water temperature is about 50 degrees Celsius, after we measure the thermometer and its battery is low, so answer will be different now. Yes बेटा, the answer will be different and the answer will be same for everyone. चाहे आप मेजर करो या बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर करो या कोई और बॉडी मेजर करे, क्योंकि बेटा देखो समझने की कोशिश करो, थर्मामीटर इज अ नॉन लिविंग बीइंग, उसको नहीं पता कि आप उससे क्या मेजर कर रहे हो, ठीक है। थर्मामीटर इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पासिंग ऑफ द करंट, कितना करंट पास हो रहा है उसके प्रिंसिपल पे काम करता है। अब आपकी बैटरी लो हो गई है, तो भाई अगर बैटरी लो हो गई है तो वो तो कम ही करंट पास करेगी ना, चाहे आप उसको किसी कहीं भी यूज करो। दैट्स व्हाई द टेम्परेचर विल बी ऑलवेज सेम फॉर ऑल द डिफरेंट बॉडीज, जिसके लिए भी हम यूज करेंगे उसको, अगर बैटरी लो होगी तो। बात समझ में आ रही है? Okay, sir. Yes, sir. Sir, what is the end of the thermometer? There is a metal tip. हाँ बेटा वो पहले होता था, नो दैट इज बीइंग यूज, वो बेटा हम मेटल लगाते हैं ताकि आपके बॉडी का हीट अंदर पहुंच जाए, आपके बॉडी का जो हीट है ना वो अंदर तक जाए, बिकॉज मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर कुछ रीडिंग का टाइप दिया हुआ है आप लोगों को कि हमें किस तरह से रीड करना चाहिए, है ना। देखो यहाँ पर लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल और डिजिटल तीनों को दिया हुआ है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। हालांकि आप लोगों को मालूम तो है ही, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो लेट मी पुट अ टॉपिक, रीडिंग अ कॉन्वेंशनल थर्मामीटर। रीडिंग अ conventional reading a conventional thermometer। ठीक है,
means what will be the way to see how much temperature is, है ना भाई. This is the instrument which we are using to find out the heat, but whenever the heat will be shown to us, then how it will be seen, हम उसको देख के पढ़ेंगे कैसे भाई. डिजिटल में तो साफ साफ दिख जाता है, आपको लिख देता है वहां पे, ठीक है ना. तो वो आपने उसको किस में सेट किया हुआ है, सेल्सियस में सेट किया है या फिर फ़ारेनहाइट में सेट किया है. अगर आपने उसको फ़ारेनहाइट में सेट किया है तो कितना टेम्परेचर किसके बराबर होगा, देन इट विल बी नोन टू यू, है ना. अगर आपने उसको सेल्सियस में किया हुआ है देन यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है ना. बेटा किसी का माइक ऑन है, अपना माइक तो ऑफ करो. चलो, ऑल ऑफ यू प्लीज सी, all of you, all the children, please come on the page number 87. बच्चों सभी लोग पेज नंबर 87 पे आ जाइए. Now the thermometers we use in the laboratory are called laboratory thermometers, and one used to check the body temperature are called clinical thermometers. Children, one thing I want to say here, that the thermometer which we were using previously, पहले के टाइम पर हम जिस थर्मामीटर को यूज करते थे वो थर्मामीटर अगर आप क्लिनिकल पर्पस के लिए यूज करोगे, मतलब आपके बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, है ना, तो अगर आप यूज करोगे देन इट विल बी कॉल्ड एज द क्लिनिकल थर्मामीटर. लेकिन अगर आप उसको लैब पर्पस के लिए यूज करोगे देन द सेम थर्मामीटर विल बी कॉल्ड एज द लैबोरेटरी थर्मामीटर. ठीक है. One thing I want to clear, that for the purpose of clinical thermometer, for the purpose of clinic, beta please put off your mic, for the purpose of clinic and for the purpose of lab, for the purpose of clinic as well as for the purpose of lab, the type of thermometer which I will use, that was mercury. Previously, yeah? Not right now. Previously. ठीक है. दोनों में ही आप मर्क्यूरी का यूज करोगे, लेकिन आप लैबोरेटरी थर्मामीटर का यूज, लैबोरेटरी थर्मामीटर थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि लैब में हमें कई तरह के केमिकल्स का टेम्परेचर मेजर करना होता है और केमिकल का टेम्परेचर हमारी बॉडी से ज्यादा होता है. ठीक है ना. अगर आप क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करोगे तो क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर जो रेंज होगा वो फिक्स होगा. व्हाई? बिकॉज the body temperature of all the human beings are same. ठीक है ना. चाहे वो इंसान, चाहे वो ह्यूमन बीइंग अमेरिका में रहता हो, चाहे कनाडा में रहता हो, चाहे चाइना में रहता हो, ठीक है ना, चाहे इंग्लैंड में रहता हो या जापान में रहता हो, अगर वो ह्यूमन बीइंग है, अगर आप थर्मामीटर को ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज करोगे देन द सेम थर्मामीटर, द सेम क्लिनिकल थर्मामीटर कैन बी यूज्ड. The same clinical thermometer can be used. ठीक है ना. तो यही बात मैंने आप लोग बताना चाहा. ठीक है बेटा. Now a laboratory thermometer is shown. बेटा just a minute. Now, a laboratory thermometer is shown in the figure 6.2a. It consists of a thin glass tube which is sealed at one end and has a bulb at the other end. अब हम लोग क्या काम करते हैं बच्चों, थर्मामीटर को हम बनाते हैं कैसे? थर्मामीटर को हम जब कभी भी बनाएंगे then we will use type of the tube which will be sealed from both the ends. Okay. The bulb is generally filled with mercury or alcohol, depending on whether it is mercury or alcohol thermometer. अगर आप लोगों ने कभी क्लिनिकल थर्मोमीटर देखा हो बच्चों, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर के आगे जहां पे मर्क्यूरी होती है वहां पर हम मेटल का यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं मेटल का? सो दैट द टेम्परेचर कैन बी कंडक्टेड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. आपके बॉडी का टेम्परेचर इजीली अंदर पहुंच जाए. ठीक है.
आपके बॉडी का टेम्परेचर जब इजिली अंदर पहुंचेगा तो वो हीट ट्रांसफर होगी मर्क्यूरी को या तो अल्कोहल को। इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने किस थर्मामीटर को यूज किया है, आपने अल्कोहल थर्मामीटर को यूज किया है या फिर मर्क्यूरी को यूज किया है, ठीक है ना। तो अगर आप मर्क्यूरी को यूज करोगे तो वो स्टील पार्ट में मर्क्यूरी भरा होगा, अगर आप अल्कोहल को यूज करोगे तो स्टील पार्ट में अल्कोहल भरा होगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। Mercury appears as a silvery gray line and alcohol looks like a red line. जब कभी भी आप अल्कोहल का यूज करोगे तो रेड होगा, that you can see in the figure 6.2a. बेटा अपना माइक बंद करो। In the case of laboratory thermometers, the type of picture which was being given here, it was the example of alcohol thermometer. Figure number 6.2a. 6.2a में जो आप देख रहे हो, फिगर नंबर 6.2a, उसमें जो आप ए नंबर डायग्राम देख रहे हो ना, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ अल्कोहल थर्मोमीटर। क्यों? क्योंकि अल्कोहल कैसा होता है? रेड होता है, इसीलिए थर्मोमीटर में अंदर रेड कलर की लाइन बनेगी। लेकिन फिगर 6.2b द क्लिनिकल पर्पस के लिए आप जो यूज कर रहे हो, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ मर्क्यूरी थर्मोमीटर। ठीक है। To read the temperature as this thermometer, you just read the number on the scale at the tip of the red or silvery gray line. Remember to mention the unit used, Celsius or Fahrenheit. आप Celsius और Fahrenheit दोनों का ही यूज कर सकते हो। The type of scale which I will use, it will depend on my needs. It will depend on my will. आप मर्क्यूरी थर्मोमीटर का यूज करो, आप अल्कोहल थर्मोमीटर का यूज करो, जिसका यूज करना है उसका यूज करो, लेकिन टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन द एस्पेक्ट ऑफ सेल्सियस एज वेल एज फ़ारेनहाइट। अब आपको टेम्परेचर किस में मेजर करना है, सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में, वो आप डिसाइड करो, ठीक है ना। लेकिन टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप अल्कोहल का भी यूज कर सकते हो और मर्क्यूरी का भी, लेकिन मैंने आप लोगों को दोनों की लिमिटेशंस बता दी है ना, दोनों के अपने अपने क्या लिमिटेशंस हैं। नाउ द रेंज ऑफ टेम्परेचर which a laboratory thermometer can measure is from -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। बच्चों अभी 10 मिनट पहले मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था कि लैबोरेटरी थर्मोमीटर को हम लोग अलग से यूज क्यों करते हैं, क्योंकि लैब में कई तरह के टेम्परेचर होते हैं। लैब में मुझे केमिकल्स का टेम्परेचर मेजर करना है ना। मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए फ्रीजर में बर्फ रखी थी, हाँ, बच्चों ने जिद की, नहीं सर आप बर्फ का टेम्परेचर मेजर करके दिखाओ, तो मुझे उसको भी मेजर करना होगा। तो फ्रॉम -10 to 110 डिग्री सेल्सियस तक की एक रेंज होती है, ये एक बड़ी रेंज है ना। इस बड़ी रेंज वाले थर्मोमीटर का मैं यूज करता हूं एज अ लैबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है ना। There are the two, okay, a clinical thermometer is generally a mercury thermometer, though digital thermometers are becoming quite popular. अभी आजकल तो डिजिटल थर्मोमीटर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, तो हमें बहुत ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। We are not needed to be think a lot of. Generally, we all used to choose the digital thermometer, दोनों के लिए, लैब के लिए भी और क्लिनिकल के लिए, ठीक है। Now there are the two characteristic features of the mercury clinical thermometer. See here, there is a little arrow at 98.4 or 98.3 degree Fahrenheit showing the normal body temperature. मतलब अगर आप लैबोरेटरी थर्मोमीटर के थ्रू, बच्चों प्लीज आप फिगर नंबर ए को देखो। फिगर नंबर ए में जो थर्मोमीटर दिख रहा है आपको, वो क्या है? वो लैबोरेटरी थर्मोमीटर है। लैबोरेटरी थर्मोमीटर से अगर आप अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना चाहते हो, देन यू कैन डू इट। लेकिन अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर के थ्रू लैब का काम करना चाहते हो, देन इट विल बी क्वाइट इम्पॉसिबल।
क्योंकि लैब में टेम्परेचर ज्यादा भी होगा, कम भी होगा, लेकिन हमारे बॉडी का टेम्परेचर ये तो हमेशा फिक्स रहेगा, है ना भाई। ऐसा तो नहीं कि गर्मी के मौसम में हम गर्म हो जाएंगे और ठंडियों के मौसम में हम ठंडे हो जाएंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल टू अस, है ना। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लैब पर्पस, बट द लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज्ड फॉर क्लिनिकल पर्पस। Am I clear to all of you? Now second number. Yes, sir. There is a constriction of kink. वहां पर ये हरमन ने जो अभी क्वेश्चन पूछा था ना बेटा, कि वहां पर स्टील कलर की एक बॉडी होती है सर, तो स्टील बॉडी के जस्ट पहले हल्का सा वहां पर एक टर्न होता है ताकि मर्क्यूरी अपने आप थर्मामीटर में ना आ जाए। मर्क्यूरी थर्मामीटर में एक्सपांड कब होगी? जब उसको हीट मिलेगा, है ना। तो मर्क्यूरी को ऑटोमेटिक एक्सपांशन शो नहीं करना है, उसको नहीं करना चाहिए। स्टैंडर्ड मर्क्यूरी शुड नॉट शो ऑटोमेटिक एक्सपांशन, द एक्सपांशन शुड बी शोन ओनली व्हेन द हीट विल बी अप्लाइड टू इट, ठीक है ना। तो एक छोटा सा जो कंस्ट्रक्शन मिलता है वहां पर, हल्का सा जो टर्न मिलता है, क्या बोलते हैं उसको? किंक बोलते हैं, KINK, किंक, आपकी बुक में दिया हुआ है। There is a little arrow showing, okay, there is a constriction or a kink in the tube near the bulb. This kink had been made to ensure that the mercury in the thermometer does not contract before the temperature has been read. मतलब जब आपने उस मर्क्यूरी को हीट किया था तब तो वो एक्सपांड होकर के आगे चली गई थी, लेकिन जब आपने उसको अपनी बॉडी से अलग कर दिया, आपने थर्मामीटर को अपनी बॉडी से अलग कर दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के वापस ना आ जाए। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट, द एक्सपांडेड, ऑलरेडी एक्सपांडेड मर्क्यूरी शुड नॉट कम बैक ऑटोमेटिकली। द ऑलरेडी एक्सपांडेड मर्क्यूरी should not get contract automatically to prevent this, है ना। इसको सेव करने के लिए हम लोगों ने क्या लगाया वहां पर? किंक लगाया, ठीक है ना। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है बच्चों कि मान लो आपने अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर किया और मेजर करने के बाद उसको आराम से उठा करके आपने रख दिया थर्मामीटर को, ठीक है। 1 घंटे बाद भी अगर आप उस थर्मामीटर को देखोगे तो उसकी रीडिंग उतनी ही होगी जितनी पहले थी, मतलब उसकी रीडिंग चेंज नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक आप उस थर्मामीटर को झटकारोगे नहीं, मतलब उस थर्मामीटर को जब तक आप पुश नहीं करोगे, बार बार पुश नहीं करोगे, तब तक उसका मर्क्यूरी वापस जाने वाला नहीं है। कौन रोकेगा उसको? किंक। द किंक विल प्रोटेक्ट द ऑटोमेटिक चेंजिंग ऑफ इट्स पोजीशन when the heat source will not be there. To read the body temperature, any person with a clinical thermometer follow the steps given below. देखो बच्चों, आप लोगों को कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? फटाफट देख लीजिए इसको, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। First, shake the thermometer a few times so that the mercury silver gray just below the normal. मतलब टेम्परेचर नापने से पहले, टेम्परेचर मेजर करने से पहले आप देख लो कि उसमें पहले से कोई टेम्परेचर मेजर कर रहा हो, मतलब आपसे पहले किसी ने उसको यूज किया हो, उसने प्रॉपरली हैंडल न किया हो। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने पेशेंट को या आप अपने लिए अगर उसको यूज कर रहे हो तो यूज करने से पहले आप इंश्योर हो जाओ कि वो थर्मामीटर सही रीडिंग दे रहा है। नहीं दे रहा है तो उसको सही कर दो, ठीक है ना। उसको शेक करो। शेक करना मतलब हिलाना नहीं, चेक करना मतलब उसको ऊपर नीचे झटकारना होता है, ठीक है। नाउ प्लेस द थर्मामीटर इन द आर्म पिट और अंडर द टंग ऑफ द पर्सन हुज टेम्परेचर इज टू बी टेकन। वेट फॉर 2 मिनट्स। अभी तो क्या होता है भाई, डिजिटल थर्मामीटर जब आप लगाते हो तो डिजिटल थर्मामीटर में क्या होता है, एक घंटी बजती है, 2 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली उसमें से टिक 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 करके आवाज आना शुरू हो जाती है। लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता था, हमको 2 मिनट का टाइम देना पड़ता है। 2 मिनट के बाद आपको थर्मामीटर निकाल लेना है। द थर्मामीटर शुड बी यूज एट 2 प्लेसेस, अंडर आर्म और बिलो द टंग, या तो टंग के नीचे या तो फिर आर्म के नीचे, वहां जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है।
Third number, take out the thermometer and read the temperature at which the silver line or mercury ends. Keep off the thermometer at your eye level for an accurate reading. थर्मामीटर को देखो बच्चों, ऑल ऑफ यू प्लीज सी हियर. देखो, मान लो ये अगर थर्मामीटर है, दिख रहा है सभी को? मान लो अगर ये थर्मामीटर है, तो इस थर्मामीटर को आप हमेशा ऐसे देखोगे, सामने रखिए. इधर से या इधर से आप कभी भी उसको ऑब्जर्व नहीं करोगे. यहां से ऑब्जर्व करोगे टेम्परेचर हमेशा ज्यादा आएगा, इधर से ऑब्जर्व करोगे टेम्परेचर हमेशा कम आएगा. ठीक है ना? तो आपके साइड साइड में जो लोग खड़े हैं उनके लिए टेम्परेचर अलग है, और आप उसके ठीक सामने खड़े हो, आपके लिए टेम्परेचर अलग. ठीक है ना? तो द राइट वे टू ऑब्जर्व द थर्मामीटर इज फ्रॉम फ्रंट. हमेशा सामने से उसको देखो, इधर से या इधर से या थर्मामीटर को ऊपर नीचे करके देखना, नो दैट्स नॉट गुड. हमेशा फ्रंट में रखो. ठीक है? Okay, sir. चलो बच्चों, यहाँ पर कुछ एक आध दो लाइन उसको हम पढ़ लेते हैं फटाफट. Sir, I have. पेज नंबर 88, ऑल ऑफ यू. हाँ बेटा, डाउट है कुछ हरमन? No, sir. I was saying that I have Okay. चलो, all of you now please come on the page number 88. Here are some precautions that one must follow while handling the mercury clinical thermometer. बच्चों, mercury clinical thermometer में आपने mercury का यूज किया है. Don't forget, mercury is the very very dangerous for the living organism. ठीक है ना? तो mercury clinical thermometer गिर के टूट ना जाए, वो मर्क्यूरी किसी ह्यूमन बीइंग या किसी एनिमल के टच में ना आ जाए. ठीक है ना? इस बात का हमें ध्यान रखना होगा. इसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे. देखिए, वॉश द थर्मामीटर वेल एंड डिप इट इन एन एंटीसेप्टिक लिक्विड बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग इट. भाई, आपने इसको अंडर आर्म्स में रखा था. अंडर आर्म्स इज अ प्लेस वेयर द ऑक्सीजन सप्लाई इज नॉट नॉर्मल, जहां पर आमतौर पर स्मेल ज्यादा होती है. ठीक है ना? आपने थर्मामीटर को अंडर आर्म्स में रखा था, और अगर नहीं रखा होगा तो टंग के नीचे रखा होगा. भाई, किसी एक पर्सन के सलाइवा उस पर लगा हुआ है. अगर आपने मुंह में रखा है तो वहां पे सलाइवा लगा होगा. अंडर आर्म्स में रखा है तो वहां पे बैक्टीरियाज हो गए होंगे. अब उसी को अगर आप किसी और के लिए यूज करोगे देन इट विल बी अनहाइजेनिक. ठीक है? तो उसको आप हमेशा एंटीसेप्टिक में डिप कर दो. यूज करने के बाद एंटीसेप्टिक का यूज करो, और एंटीसेप्टिक नहीं है तो सैनिटाइजर का यूज करो, वो भी चलेगा. उसमें भी अल्कोहल होता है, 70% ज्यादा अल्कोहल होता है सैनिटाइजर में. ठीक है ना? चलेगा, वो भी चलेगा. ठीक है? तो वॉश थर्मामीटर वेल एंड डिप इट इन एन एंटीसेप्टिक लिक्विड बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग इट. यूज करने से पहले एक बार डिप कर दो. पता नहीं आपसे पहले जिसने यूज किया था उसने डिप किया होगा कि नहीं किया होगा, है ना? तो यू शुड बी परफेक्ट. आपसे पहले वाले ने नहीं किया, कोई बात नहीं. भाई, आपको तो आपने तो देखा नहीं है, तो आप उसको पहले भी डिप करोगे और यूज करने के बाद भी डिप करोगे, बिकॉज यू डोंट नो कि आने वाले लोग उसको यूज करेंगे या फिर नहीं करेंगे. ठीक है? नाउ व्हाइल हैंडलिंग द थर्मामीटर डू नॉट होल्ड इट विद द बल्ब. हाँ बच्चों, जब कभी भी आप टेम्परेचर को मेजर करते हो तो टेम्परेचर मेजर करने के बाद आप टेम्परेचर को मेजर करने के बाद जब कभी भी आप टेम्परेचर को मेजर करोगे ना, तो उस टाइम पर आप थर्मामीटर को कभी भी अपने इस फिंगर से टच नहीं करोगे. उसका जो मेटल पार्ट है उस मेटल पार्ट को अपने फिंगर से टच नहीं करोगे. क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में क्या है? हीट. ठीक है? अगर आप उसको अलग अलग टाइम पे हीट प्रोवाइड करोगे तो उसका जो रेंज है वो चेंज हो सकता है. द मेजरमेंट ऑफ द थर्मामीटर कैन बी चेंज. अरे भाई, मैं ये बोल रहा हूं कि आपने देखो, ये ब्लैक पार्ट देख रहे हो सभी लोग, ये ब्लैक पार्ट देख रहे हो, ये ब्लैक पार्ट को आप मान लो कि दिस इज द बल्ब. ठीक है? ये बल्ब है. अब इसको आप अपने अंडर आर्म्स में रखोगे. ठीक? आफ्टर 2 मिनट्स आपने इसको टेक आउट किया. अब टेक आउट करने के बाद ये जो आपके फिंगर्स हैं, ये फिंगर आपको इस बल्ब में नहीं रखना है. इस बल्ब पर आपको ये फिंगर नहीं रखना है. आपको अपना फिंगर रखना है ग्लास पे, क्योंकि अगर आप बल्ब पे रखोगे सो दैट द रेंज ऑफ द टेम्परेचर मे गेट चेंज. जो रेंज है हो सकता है कि वो चेंज
हो जाए, इसीलिए। ठीक है, तो ये भी एक प्रिकॉशन है। Now be careful while using thermometer. It can break easily. Remember, the mercury is a toxic substance. Mercury एक toxic substance है। हमें इस बात को याद रखते हुए थर्मामीटर को यूज करना चाहिए। The temperature of our body is closely related to the physical okay. The temperature of our body is closely related to the physical quantity called heat or the heat energy possessed by a body. Let us learn more about this in the physical quantity. तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने हीट को थर्मामीटर के थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू, है ना, डिफरेंट थर्मामीटर्स के थ्रू एनालाइज किया, लैबोरेटरी थर्मामीटर के थ्रू एनालाइज किया। अब इसको हम कुछ फिजिकल फॉर्म्स में एनालाइज करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। दैट वाज द हीट, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बच्चों, ऑल ऑफ यू प्लीज सी हियर, ये चैप्टर मैंने जब शुरू किया था उसी वक्त मैंने आप लोगों को ये बात क्लियर कर दी थी, ये दोनों अलग अलग है बच्चों। हीट अलग है, टेम्परेचर अलग है। ये एक एनर्जी है, हीट इज द एनर्जी। हीट को मेजर करने के लिए मैं एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करता हूं। क्या नाम है उसका? थर्मामीटर। ठीक, थर्मामीटर आपको यह बताता है कि आपकी बॉडी में कितनी हीट है, लेकिन वो हीट को बताने का कोई वे तो होना चाहिए। दैट वाज द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के थ्रू थर्मामीटर आपको यह बताता है कि आपकी बॉडी में कितनी हीट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करने वाले हैं हीट एज अ एनर्जी, हीट सोर्स ऑफ द एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो चलो मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूं, उसके बाद फिर आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं।